इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर एक्सिस, जो इंडिपेंडेंट होंगे वो परपेंडिकुलर होने वाले एक्सिस, उन एक्सिस की रिक्वायरमेंट अगर हो किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए तो दैट मोशन वाज मोशन इन 2 डायमेंशंस। उसके अंदर पहला मोशन हमने देखा था कि इफ 2 डायमेंशनल मोशन इज सच दैट द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटी फोर्स, केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा हो, या फिर एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो जिसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको बोला प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने 2-3 चीजें देखी। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल देखा, फिर किसी हाइट पे गए उस पे से प्रोजेक्टाइल देखा। हाइट पे भी 3 वैरायटी थी, एक तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दो, एक हाइट पे जाके ऊपर फेंक दो, एक हाइट पे जाके नीचे फेंक दो, तो ये 3 वैरायटी देखी। फिर हमने देखा इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये 2 वैरायटी हो गई थी सबकी, याद है ना? हाँ जी, याद है ये सब चीजें। अब देखो, अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब 2D मोशन ही चल रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन, बट प्रोजेक्टाइल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोशन की मतलब वो देखेंगे कौन सा मोशन होगा, बट यहाँ पे 2 वैरायटी की प्रॉब्लम्स होंगी। एक तो रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, और दूसरा होगा 2D मोशन का ही पार्ट, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें पहला देखो, रेन अम्ब्रेला और रेन मैन प्रॉब्लम्स। अम्ब्रेला का यूज क्यों करते हैं? बारिश से बचने के लिए, है ना? तो बारिश से बचने के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ऐसी कंडीशंस बताएंगे कि जहां पे हम बारिश से भीगे नहीं, हम भीगने से बच जाएं। बस वही कंडीशंस हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ताकि हम लोगों को ये पता चल जाए कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम बारिश से भीगने से बच जाएंगे। देखो अब यहाँ पे फर्स्ट केस है, यहाँ पे बारिश का नीचे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, दिख रही है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। बारिश गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड केस हो सकता है कि बारिश किसी एंगल पे गिर रही हो, जैसे अभी यहाँ पे गिर रही है। सेकंड केस जहाँ पे लड़की अम्ब्रेला पकड़े खड़ी है, ठीक है, साथ में ये वाला केस है इधर, यहाँ पे बारिश ऐसे किसी एंगल पे गिर रही है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि बारिश भी गिरती रहे किसी तरीके से और आप उस बारिश के हिसाब से चलते रहो, ठीक है, जैसे ये 2 लोग चल रहे हैं। तो पहले केस में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, यानी कि कोई बंदा है वो स्टेशनरी है, एक जगह पे खड़ा हुआ है। दूसरे में भी बंदा एक ही जगह खड़ा हुआ है बट किसी एंगल पे बारिश हो रही है। और तीसरे में बारिश तो हो ही रही है बट जो बंदा है या बंदी है वो छाता लेके मूव कर रहा है। यही 3 कंडीशन हमारी होंगी रेन अम्ब्रेला या रेन मैन प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो बिफोर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में क्या था कि विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो मेरी वेलोसिटी रहेगी उसी को मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए क्या है? कार ए। बी क्या है? कार बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी, इसको बोलेंगे वी ए स्लैश बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पढ़ेंगे इसको ऐसे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसकी बतानी है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में बताने हैं वो बाद में। क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। भाई जो ऑब्जेक्ट था उसकी और जिसके रिस्पेक्ट में बताना है ये, याद करो ऐसा ही बताया था आपको। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है तो उसको ऐसे लिख देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी बी स्लैश ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जो पहले है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी पहले आएगी, बाद में जिसके रेफरेंस में उसकी माइनस कर दो। ठीक है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है इधर। तो अब देखो, जो वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ ए, कार ए की वेलोसिटी जो हमने लिखी वी ए, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ग्राउंड, ग्राउंड या फिर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में है, जो चीज रुकी हुई है या उसके रिस्पेक्ट में है। तो रुका हुआ क्या है? ग्राउंड रुका हुआ है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए को मैंने बोल दिया वी ए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी को बोल दिया वी बी। तो इसी को देखो ऐसे लिख सकते हैं, वी ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये बात कर रहे हो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप ले ले रहे हो ए की वेलोसिटी बी और बी की, तो आप उन दोनों की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से निकालते हो। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, यानी जिसकी निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है। ये फॉर्मूला है। इसके बाद बात करें
ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब ये हमने रिवाइज इसलिए किया क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ बारंबार अनंत बार इस्तेमाल होने वाला है। मेनी मेनी टाइम्स वी विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पता है तो हम लोग बड़े इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखो, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर कि जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है पहले वो आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में आएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या होगा, पहले ए की वेलोसिटी निकालनी है ना, और किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में आएगा, जिसकी निकालनी है वो पहले आएगा। तो वी ए माइनस वी, याद रख पाओगे ये चीज भाई? ये सिंपल Yes, सी चीज sir. याद रख पाओगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बेहद सिंपल है। इसी सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। देखो, अब पहली बात करते हैं रेन अम्ब्रेला। अब वापिस आ गए रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम में, ठीक है। केस 1, पहला केस जहां पे मैन इज स्टैंडिंग इन द रेन, जो बंदा है, आदमी है, वो रेन में खड़ा हुआ है, स्टेशनरी, रुका हुआ है। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गई भाई? रुके हुए आदमी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि वो रुका हुआ है। वेलोसिटी ऑफ मैन, इसी को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। एम जी बोल लो, एम स्लैश जी बोल लो। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड था, ग्राउंड क्या है, स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज 0। तो 0 के रिस्पेक्ट में थी, और क्योंकि ये भी रुका हुआ था तो दोनों की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट निकालें तो 0 माइनस 0 0। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन सीधा भी तो पता है कि जो रुका हुआ है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो बस उसको सीधा लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 0। अब रेन को देखो, वाई एक्सिस मेरा वर्टिकली अपवर्ड है, यानी वर्टिकली अपवर्ड जो एक्सिस है उसको मैं वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, और राइट साइड में जो एक्सिस पॉइंट कर रहा है उसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ। अब जो रेन है वो ऐसी टिप टिप करके नीचे गिर रही है। तो यानी कि रेन कहाँ पे गिर रही है, कौन से एक्सिस के अलोंग गिर रही है, नेगेटिव वाई। भाई वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। वाई का जो अपवर्ड डायरेक्शन था वो तो था पॉजिटिव वाई, और रेन कहाँ गिर रही है, नेगेटिव वाई में। कोई बोलेगा, सब सन्नाटा पस। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखो जिन बच्चों के बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है तो वो अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार मम्मी की डांट सुनाई भी देगी तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। पीछे से अगर कोई डांट भी देता है तो दैट इज ओके ना। हम सब लोग एक ही जैसे लोग हैं यार, हम लोग एक ही जैसे हैं सब लोग, ठीक है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब इंडियंस हैं, सबके घर पे वही होता है। अभी मेरी मम्मी भी डांट सकती है मेरे को आके कि बड़ा आया पढ़ाने वाला, इधर आ मेरा काम करवा, वो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अनम्यूट कर लो जिनके भी बैकग्राउंड में, अगर कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कोई कबाड़े वाला नहीं जा रहा है, कोई गाय भैंस नहीं बोल रही है, या बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक दो बार बोले तो कोई टेंशन नहीं है, तो अनम्यूट कर लो ताकि हम लोग बात कर पाए ना ड्यूरिंग द क्लास। ऐसा ना हो जब मैं आपसे कुत्ता क्वेश्चन, तो है कुत्ता है सर, अभी आज भी लाया छोटा सा, तो वो चिल्ला रहा है। कोई बात नहीं, आज ही लेके आया, बड़ी हेल्प, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें देखना, मैं पहले रख चुका कुत्ता। देखो कुत्ते के बारे में बताता हूँ। कुत्ता जब होता है ना 1 महीने से लेके और 1.5 साल तक, ये उसका ड्यूरेशन होता है जहाँ पे बेहद नटखट होता है, मतलब तुम्हारा इतना एंजॉयमेंट कराता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद 1.5 साल से लेके लगभग 10 साल तक तुम्हारी सेफ्टी करता है घर की। अच्छी बात है। अब देखो, हम लोग रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, सुनो। रेन अम्ब्रेला के अंदर अब मैंने बताया कि ऐसा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी होगी 0, और रेन कहाँ गिर रही है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई में। तो इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस जे कैप। भाई ये वाई के अंदर तो था जे कैप डायरेक्शन, और एक्स के अंदर आई कैप था। याद करो, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो 3 कार्टेशियन एक्सिस थे, उनके अलोंग एक्स के अलोंग था आई कैप, वाई के अलोंग था जे कैप, और जेड के अलोंग के कैप था। बट नेगेटिव वाई की तरफ क्या होगा, माइनस जे कैप। नेगेटिव एक्स की तरफ क्या होगा, माइनस आई कैप। अब देखो, क्योंकि ये रेन ऊपर से नीचे ऐसे गिर रही है, तो द रेन ड्रॉपलेट्स आर फॉलिंग इन द डायरेक्शन माइनस जे कैप, माइनस जे कैप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू माइनस वी जे कैप। वी क्यों, वी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है,
है ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन हुआ माइनस जे कैप और मैग्नीट्यूड हुआ v, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेन इज माइनस वी जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसको लिखूंगा वी आर एम। रेन की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो जिसकी निकालनी है वो पहले आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब देखो ये भी तो बात थी, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ग्राउंड, तो उसको एम लिख दो या एम जी लिख दो, सेम बात है। रेन की किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, वो भी आप स्टेशनरी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, तो वी जी लिख दो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू क्या, मैन, तो ऐसे भी लिख सकते थे। दूसरा तरीका ये है कि कंप्लीट फॉर्म में लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन निकाल रहे हैं जी, और वो हमें दी हुई है। ठीक, अब देखो ये मुझे क्लियर है रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से, ये वाली इक्वेशन कि वी आर एम इज इक्वल टू वी ऑफ आर माइनस वी ऑफ एम। अब यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दो, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी, माइनस वी जे, क्यों, v तो उसका मैग्नीट्यूड था एंड इट वाज फॉलिंग इन द माइनस जे कैप डायरेक्शन, इसलिए माइनस वी जे कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मैन एक स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, इट इज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आई, माइनस वी जे कैप आएगी भी, क्योंकि जो रुकी हुई चीजें उनके साथ सेम है, तो ग्राउंड के साथ जो थी वही आएगी इसके साथ। ठीक है, इसको सोल्व करने से अब एक केस तो ये हो गया जिसमें आपने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाला जब मैन था स्टेशनरी। अब दूसरा केस हो सकता है अ मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टल विद स्पीड यू, हॉरिजॉन्टली दौड़ रहा है विद स्पीड यू स्पीड के साथ, तो ये लड़का था, ये पहले रुका हुआ था, अब ये यू स्पीड के साथ दौड़ने लग गया, ठीक है, कोई भी यू स्पीड से, ये केस नंबर 2 हुआ। अब यू यहाँ पे केस लिखा है बट ये ऐसे लिख, वी भी लिख सकते हैं, वी से दौड़ रहा था। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन तो वही है क्योंकि रेन डाउनवर्ड ही गिर रही है, कोई एंगल पे नहीं है, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसको माइनस वी जे कैप लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ मैन इनिशियली ये जीरो थी जब ये रुका हुआ था, बट अब ये दौड़ने लग गया प्लस एक्स की तरफ, प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ, यानी आई कैप डायरेक्शन की तरफ दौड़ने लग गया, किस मैग्नीट्यूड से, वी मैग्नीट्यूड से, तो उसको लिख देंगे वी आई कैप, यानी कि वी लिखो या यू लिखो, अरे यार क्या हो रहा है बार बार, ये कुछ तो गड़बड़ है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, भूत आ गया मेरे इसमें कंप्यूटर में। ठीक है, तो u वेलोसिटी से दौड़ा, इसमें मॉडिफाई कर लेते हैं फिगर में, u वेलोसिटी से दौड़ रहा है x की तरफ, तो उसको लिख दिया u आई कैप, पॉजिटिव आई कैप की तरफ, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन में दौड़ रहा था इसलिए u आई कैप आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखूंगा वही, तो बस क्या आएगा, यहाँ जीरो था, यहाँ पे यू आई कैप आ जाएगा, दिस मीन्स दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, माइनस वी जे कैप माइनस यू आई कैप। यहाँ पे माइनस क्यों आया सेकंड केस में, क्योंकि ये से माइनस करना होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से। ठीक, अब चलो ये चीज समझ आई आपको। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि हम लोगों को बचना है ना, हमारा टारगेट है कि रेन से हम बच जाएं, रेन से हम भीगे नहीं, तो हमारा प्रॉब्लम अब क्या रहेगा कि क्या कर सकते हैं, छाते की डायरेक्शन बदल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में किस एंगल पे छाते को रखें ताकि हम भीगने से बच जाएं। द ओरिएंटेशन ऑफ अम्ब्रेला शुड ऑलवेज बी अगेंस्ट VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जिस डायरेक्शन में है उसी के अगेंस्ट आपको छाता रखना होगा ताकि आप भीगने से बच जाओ, टू अवॉइड गेटिंग ड्रेंच्ड, मतलब भीगने से बचने के लिए क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में छाता पकड़ना होगा। भाई ऐसा ही तो है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हुआ कि रेन आदमी की तरफ किस हिसाब से आ रही है, तो जिस तरफ से आएगी उसी के अगेंस्ट ऐसे पकड़ूंगा ना छाते को, तो यही ये तरीका है भीगने से बचने का। तो अब देखो जब ये आदमी स्टेशनरी था और रेन भी नीचे गिर रही थी तो क्या होगा, रेन आपके बिल्कुल बिल्कुल आपकी ऐसे सिर पे गिरने वाली है, तो क्या करोगे आप, सीधा छाता ऐसे पकड़ लोगे वर्टिकली, तो आप भीगने से बच जाओगे। अब या तो आप दौड़ने लगो या फिर रेन किसी एंगल पे गिरने लगे तो आपको छाते का एंगल बदलना पड़ेगा। तो देखो सेकंड केस आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि ये
जो बंदा था ये दौड़ने लग गया विद सम वेलोसिटी यू वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में दौड़ने लग गया, और वर्टिकली डाउनवर्ड रेन गिर रही थी, उसकी वेलोसिटी थी वी आर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको ऐसा फील होगा कि ऐसे हुआ। ठीक है, ये ठीक है, तो आपको क्या महसूस हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वो इस डायरेक्शन में है, तो छाता इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ लिया बचने के लिए। अब 2u से दौड़ेगा तो थोड़ा और एंगल बढ़ जाएगा, है ना, धीमा दौड़ रहा था तो थोड़ा एंगल था, और तेज दौड़ा तो और एंगल बढ़ जाएगा, बहुत तेज दौड़ेगा तो उसको बिल्कुल ऐसे सामने वो बनना पड़ेगा, निंजा हथौड़ी बन के एकदम ऐसे दौड़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका है आपका बचने के लिए। अब ये बात याद रखो कि ओरिएंटेशन जो है वो अगेंस्ट वीआरएम होना चाहिए, और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको यहाँ से मिलेगा कि ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सराउंडिंग्स। तो आप ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल करो, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर एक बार ट्राई करो, बताने की कोशिश करो। बस ये दो ही चीजें इसमें यूज हो रही हैं, इन दोनों में कंसेप्ट को यूज करके मुझे ये बताओ कि एंगल क्या होना चाहिए छाते को पकड़ने का। इतना सही है रेनमैन प्रॉब्लम, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखो करो इसको अटेम्प्ट एक बार। तब तक मुझे कोई व्हाट्सएप भेज रहा है, मैं देखता हूँ किसी बच्चे की क्लास तो नहीं छूट रही है। अच्छा, नहीं छूट रही, करो सब लोग इसको। Rain is falling vertically with velocity 8 meter per second and man is moving with velocity 6 meter per second. अब velocity of rain with respect to ground दे दिया गया, vertically गिर रही है मतलब vertically downward गिर रही है, तो 8 मीटर पर सेकंड से गिर रही है। मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड से आदमी मूव कर रहा है, यानी कि इट इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अदरवाइज नेगेटिव लिख देते हैं हम। फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड गेट वेट। गिवन वैल्यूज लिखें, मैं लिखता जा रहा हूं, जिनका आ जाए आंसर हैंड रेज करना। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू -8 जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड होगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to ground is equal to 6 I cap. A velocity of rain with respect to man will be velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. दोनों वैल्यूज यूज करो, -8 जे कैप -6 आई कैप, ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप छाता पकड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, यानी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये होगा। अगर ड्रॉ भी करोगे तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, इधर ऐसा, इधर ऐसा, ये कंपोनेंट है 8, ये कंपोनेंट है 6, और ये जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, और ये वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, और आपको थीटा निकालना है, ये वाला थीटा वर्टिकल के साथ। तो अब थीटा क्या होगा, टेंजेंट थीटा निकालूं तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर वो वाला एंगल होता है जो थीटा के जस्ट सामने होता है, और थीटा के एडजेसेंट होता है उसको बोलते हैं बेस। तो वी वाई, वाई कंपोनेंट क्या है 8 डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट 6, तो इसी को क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन, कुछ गलत किया क्या, हाँ गलत कर दिया, इरेजर। ठीक है, v हम लोगों को टेन थीटा निकालना है। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8। तो इस हिसाब से आप निकाल लो थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स 6/8। ठीक है, ये हुआ थीटा ये। लेकिन आपको किससे पकड़ना होगा, आपको छाता। अब वो रेफरेंस पॉइंट ले लो वर्टिकल के साथ, इधर से थीटा आपका भी सेम ही आएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है, निकालो सब लोग। हुआ किसी का बेटा? यस सर। कितने बच्चों का आ गया आंसर ये? करो भाई, जो जिनका नहीं आया। मैंने तो अब तो सॉल्यूशन ही लिख दिया डिस्प्ले पे। अब थीटा वो आप किस डायरेक्शन से ले रहे हो आप पे डिपेंड है। या तो कोई बच्चे इसको थीटा बोलेंगे तो उनका अकॉर्डिंगली आ जाएगा, जो इसको बोल रहे हैं उनका ऐसे आ जाएगा। लेकिन हम वर्टिकल के हिसाब से लेंगे तो आपका थीटा की वैल्यू 6/8 ही आनी चाहिए। ठीक है, आप ये निकाल पाए थे स्नेह? 37 डिग्री तक पहुंचे थे या फिर 6/8 पे रुक गए थे? सर 6/8 पे रुक गई थी। ठीक है ना। तो जो बच्चे 6/8 पे रुक गए उनके लिए देखो थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा से, वही जो हम लोगों ने अब तक देखा कि ये किसके बराबर होगा, tan इनवर्स 3/4 मान ले भाई। दो यस। से दोनों चीजों को डिवाइड कर दिया। फिर वही मैजिक ट्रायंगल को याद कर लो। देखो आपको इसलिए बताया गया था वो कि वो बार बार यूज होगा। 3:4:5 ऐसा ट्रायंगल अगर जिसकी रेशियोज ये होंगी उसमें ये 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री होता है और ये 53 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि अगर tan थीटा, यहाँ पे क्या है tan थीटा, ये इसको थीटा मानू तो 3/4 यही होगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 और उसी हिसाब से आपको थीटा 37 महसूस हो जाएगा यहाँ से जब आपको रिलेट करोगे चीजों को। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक चीज मैं यार सेटिंग चेंज कर लेता हूँ इसकी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि इस सेटिंग की वजह से ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पीछे दे दिया है मैंने। अब ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो चलिए मेरा पेन, हाँ ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चल रहा है। A man is walking on the road with a velocity of 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर से मैन की वेलोसिटी दे दी, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है। सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, अब रेन गिरने लग गई। द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन इज विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन के हिसाब से बता दो, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कुछ बच्चों को समझ आ गया, उनका आंसर इतने जल्दी आ गया। यही है तरीका। ट्रायंगल बना लो, आपको दो कंपोनेंट दे दिए गए बेटा, ट्रायंगल बनाओ। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वही है नेट वेलोसिटी। और यहाँ पे केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग चिंतित हैं, तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं। अरे ऑप्शन ए एंड डी दोनों सेम है, इसमें कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में? वैसे तो सोल्व करे बिना आ रहा है, बट यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी ये रहेगी कि ए और डी सेम है। शायद 13 ही आंसर आएगा इसका। मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3 किलोमीटर्स पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 किलोमीटर्स पर आवर। और ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है मान लेते हैं, तो ये मैं बोलता हूँ कि 3 i कैप के बराबर है।
और ये नेगेटिव डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये -10 जे कैप के बराबर है। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, relative velocity of rain with respect to ground is equal to velocity of rain with respect to ground, relative velocity of rain with respect to man is equal to relative velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। बस यही वैल्यूज यूज करो, -10 जे कैप -3 आई कैप, यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। अब मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो दैट विल बी नथिंग बट 10 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सोल्व करो तो 109, 109। तो √109 आएगा। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन गलत है, इसमें ऐसे करना पड़ेगा सब में। ठीक है, अच्छा किलोमीटर में था बेटा, यहाँ पे यहाँ भी किलोमीटर में है, तो गड़बड़ है, सब सब गड़बड़ है भाई। तो क्वेश्चन ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहे। 109 मीटर, 109 किलोमीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन आंसर भी मैच नहीं कर रहा। किसने कर दिया यार ये गलत इतना सब। तुम्हारी छुट्टियों में ना अब मैं थोड़ा कंटेंट पे ध्यान दिलाऊंगा सबका। छुट्टियां होगी ना, उसमें कोशिश करेंगे कंटेंट अच्छा बनाए, आगे एनिमेशन वगैरह सब कुछ देखते हैं, शायद हमें कुछ लोग भी मिल जाएंगे इस काम के लिए। तो 109 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने बच्चों का आ जाएगा ये आंसर? कुछ नहीं करना यार, इसका ट्राइंगल अगर बनाओगे, देखो ट्राइंगल भी बना लो, साथ साथ में ग्राफिकल भी देखते चलो। वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही थी रेन, तो रेन की वेलोसिटी ड्रॉ कर दी, ये क्या है 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर। मैन मूव कर रहा था पॉजिटिव एक्स में मान लेते हैं, विद वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर से। तो इन दोनों का जो रिलेटिव कंपोनेंट आएगा वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐसा नहीं आएगा कि अपोजिट ऑर्डर में जो क्लोज करते हैं इस ट्राइंगल को, यहां से आए यहां से आए, तो अपोजिट ऑर्डर ये हुआ, ये वाला, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये वेलोसिटी आपको निकालनी है। अब ट्राइंगल में एक साइड 3 है, एक साइड 10 है, तो दूसरी हाइपोटेन्यूज कैसे निकालोगे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सोल्व कर लो तो 109, यूनिट सेम रहेगा किलोमीटर पर आवर। एंगल पूछेगा वर्टिकल के साथ, तो ये थीटा हो गया मेरा। थीटा कैसे निकालोगे? टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/10, बस इसको सोल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/10, बस इतना सोल्व करके छोड़ देना। अगर कुछ क्वेश्चन आए तो फिर उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब अप्रोक्सीमेशन गैस वर्क कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया हो तो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करो। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों से हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे तो हम लोग थोड़ा और तरीके से समझाएंगे यार, मैं इसलिए करा ले रहा हूँ, इसमें समझने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। सेकंड क्वेश्चन, कितने बच्चों से हो जा रहे हैं ये क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं कि हो रहे हैं? हैंड रेज करो एक बार। सर आधे सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं। आधे सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हो? अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे आप पिछले क्वेश्चन में? tan थीटा में तो 6/8 तक के पहुंचे थे। हाँ तो वो ठीक है ना, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आपको ये याद होगा ना कि ये भूल गए थे ना, यहाँ तक पहुंच गए तो ठीक है, वो क्वेश्चन तो हो ही गया। थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 6/8 तक अगर पहुंच गए तो फिर क्वेश्चन वाला पार्ट तो हो गया, फिजिक्स तो आपको समझ आ गई, बस मैथमेटिकल ये याद नहीं था, ये जो मैजिक ट्रायंगल आपको बताया था, तो वो एक अलग चीज है। तो जो यहाँ तक पहुंच गए वो तो ये मानो कि क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया है, ठीक है। बाकी इससे पहले हाफ तक का मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटीज निकाल लो, तो उसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें वैसे ज्यादा। तो एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस तो फिर देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो।
A man is in a topless car with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर ऑन रेनिंग डे। स्पीड ऑफ कार दे दी गई है, ठीक है। अब कार टॉपलेस इसलिए कि उसमें भीग सके बंदा, नहीं तो छत होगी तो भीगेगा नहीं, बट भीगना है तो छत नहीं होनी चाहिए। तो 18 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ कार। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन ही होल्ड्स एन अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू वर्टिकल। द वेलोसिटी ऑफ रेन इज, अब एंगल दे दिया गया आपको, है जी, एंगल दे दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ कार दे दी गई है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया गया, वर्टिकल निकालना है और एंगल दे दिया गया, तो आप निकाल लो टेन थीटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग करके निकलेगा। ऐसी गाड़ी का फायदा क्या जो रेल जो बारिश में भिगा दे, है भाई, कोई फायदा है ऐसी गाड़ी का? एटीन किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ कार, तो स्पीड को कार को मान लेते हैं कि कार इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ये कार की वेलोसिटी है 18 किलोमीटर्स पर आवर। और रेन कितनी स्पीड से गिरेगी वो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो उसको ऐसे ड्रॉ कर लो इधर, वही तो फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज टू बी फाइंड आउट। ये कुछ ट्रायंगल बनेगा इन दोनों को यूज करके, ये हमारी नेट वेलोसिटी आएगी जिसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। आपको ये थीटा निकालना है, यानी कि वर्टिकल के साथ रेन कितना एंगल बनाएगी ना, क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन बतानी है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और अम्ब्रेला को पकड़ा गया है 60 डिग्री पे, यानी थीटा गिवन है, ठीक। तो आपको ये बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 18 बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि 18 बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। ये मुझे इस ट्राइंगल से मिल गया। थीटा 60 दे रखा है, टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री बताओ बेटा, टेन 60 डिग्री कितना होता है? सर नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड होता है? नहीं यार, नहीं। 60 60 अंडर रूट 3 होता है, सॉरी। टेन 60 होगा, देखो तो जिसको याद नहीं वैसे निकाल सकते हो ना। टेन 60 क्या होगा, साइन 60 डिवाइडेड बाय कोस 60, साइन 60 होता है √3/2, कोस 60 होता है 1/2, तो √3/, √3/, नहीं √3 होगा यार, √3/2 नहीं होगा, √3 खाली √3 होगा, हाँ खाली √3 होगा। टेन 60 इज इक्वल टू अंडर √3। अब जिसको टेन 60 याद नहीं है वो इस तरीके से भी तो निकाल सकते हो यार, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन 60 याद है, कोस 60 याद है, दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया √3, तो ये हो गया √3। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज गोइंग टू बी 18 बाय √3 किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ये वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई थी। अब किसी बच्चे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है तो पूछो, क्योंकि वैसे तो ये मैथमेटिकल है सारा, पर पूछो कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, जो भी चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चंस होंगे नहीं तुमसे। कितने बच्चों का आंसर आ गया था ये? किसी का कोई अलग आंसर तो एक बार चेक तो कर लें यार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कुछ गलत किया क्या? ओ माय गॉड, किसका आंसर आया था जो मेरा वाला आंसर है?
ठीक है, तो यही मानते हैं हम, अपने आंसर को ही सही मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे जो दे रखा है। आंसर दूसरा भी आ सकता है, बट थीटा अगर हम दूसरा ले लें तो, लेकिन हमने थीटा जो लिया है हम उसके हिसाब से सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन में अगर फिगर दी रहेगी तो उस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर थीटा दूसरा वाला ले लोगे नीचे वाला तो फिर वो हो जाएगा, बट हम लोग जनरली वर्टिकल के साथ लेते हैं थीटा, तो हमने इसलिए इसको वर्टिकल वाले को लिया है। वर्टिकल का मतलब ये थीटा दिया, तो अम्ब्रेला का भी एंगल जो होगा वो वर्टिकल के साथ होगा। तो ये 60 डिग्री के एंगल पे उसने पकड़ रखी है अम्ब्रेला, ठीक है। अब यार कुछ गलत हो गया यार, ऐसा लग रहा है इसमें, कोई बताएगा? कोई बताएगा कुछ गलती हुई है तो? एक काम करो, गलती तो मुझे पता है क्या हुई है। एक काम करो, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका सॉल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा मैं, जो इसमें आप करके आना है। रुको एक सेकंड, अभी मत लो, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये नीचे वाला क्वेश्चन आप लोग कल करके आना, प्रॉब्लम अभी नहीं बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा एक है, बट हमने गलती कुछ नहीं करी है, लेकिन उसको करने का थोड़ा सा एक अलग तरीका है, वो बताता हूँ मैं। उसकी वजह से जो आंसर जो यहाँ दिया है वो आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस यस सर। सर। हाँ ठीक है। Yes, देखो sir. हमने जो थीटा लिया है ना, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगेगा थोड़ा सा, वो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या है। अ, चलो कुछ आइडिया नहीं देता मैं आपको, ठीक है। बस आप ये क्वेश्चन करके आना, इतना सा ध्यान रखो कि ये करके आना है कल, ठीक है। हो सकता है हमारा ही आंसर सही हो, लेकिन हो सकता है दूसरा भी सही हो, दोनों ही आंसर सही है, लेकिन उसको दूसरा तरीका भी है करने का, वो आप करके आना जिससे दूसरा आंसर आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना एक बार, और आंसर मैं नहीं दिखा रहा, फटाक से निकाल दूंगा। हाँ अब देखो, अब है दूसरा केस, मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v किलोमीटर पर आवर। अब मैन दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो क्या था, v किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये चेंज होगी। वेलोसिटी ऑफ मैन तो पहले भी दौड़ रहा था, बट वेलोसिटी अब क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो, उसमें कंपोनेंट्स डिवाइड हो गए, यानी कि अब ना तो ये वर्टिकल के अलोंग गिर रही है, ना ये 90 डिग्री पे नहीं गिर रही है। पहले क्या था, केवल और केवल जे कंपोनेंट था, और वो भी पूरा का पूरा, उसका कोसाइन साइन से कोई मतलब नहीं था, जो भी था यू माइनस यू जे कैप था। बट अब जो हमारी रेन है वो फॉलिंग एट एन एंगल, ये रेन जो गिर रही है वो किसी एंगल पे गिरने लग गई विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उस एंगल को मैं बोल दिया थीटा, थीटा एंगल पे गिर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अर्लियर इट वाज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बट अब ये किसी एंगल पे गिर रही है। तो उस एंगल पे गिरने की वजह से इस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा साइन कंपोनेंट और एक होगा कोस कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट जो है, देखो इसको ड्रॉ करें अगर ट्राइंगल को, तो इस वेलोसिटी ऑफ रेन का साइन कंपोनेंट मेरा रहेगा अलोंग आई कैप, तो इसको बोल दिया यू साइन थीटा आई कैप। और जो वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग जे कैप है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो उसको बोल दिया यू कोस थीटा जे कैप। तो इसका जो बेस क्या होता है, थीटा के साइड वाला, वो डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, और जो राइट साइड सामने अपोजिट होगा वो साइन थीटा कंपोनेंट होगा, ठीक है। इसलिए बोलेंगे यू साइन थीटा। यू साइन थीटा एक्स में एक्ट कर रहा है इसलिए आई कैप के साथ आएगा, और यू कोस थीटा जे में एक्ट कर रहा है इसलिए यू जे कैप के साथ आएगा, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही निकालना है, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कैसे निकालेंगे, velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। जिसकी निकालनी है वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, जिसकी निकालनी हो पहले आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी हो बाद में आएगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट यूज करोगे और वैल्यूज पुट कर दो जो हमने ऊपर लिखी है, कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या थी, माइनस यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कोस थीटा जे कैप। विद वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन क्योंकि वेलोसिटी v से दौड़ रहा है इसलिए उसको बोल दिया
वी आई कैप, और माइनस इसलिए यूज किया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हैं कंपोनेंट्स निकालते टाइम। इसको सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। चेंज कुछ नहीं है, बस जिस तरीके से आपने कंपोनेंट करना सीख लिया उसी तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द अम्ब्रेला एंड रेन इन ऑर्डर टू अवॉइड गेटिंग ड्रेंच्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो वही यूज होगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी एक्स डायरेक्शन में जो भी है, फिर वाई डायरेक्शन में जो भी है। हाँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट। देखो थीटा तो यहाँ पे है, थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला वो क्या है? एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और बेस, बेस थीटा के जस्ट साइड वाला वो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का एक्स कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का वाई कंपोनेंट, उसी से मुझे मिलेगा टेन थीटा। ये कोई नई बात नहीं, जो पिछले में थी। अब ये कंपोनेंट आप कहाँ से देखोगे? एक्स कंपोनेंट ये वाला है, वाई कंपोनेंट ये वाला है, ये आप इधर फिट करो, इसको टेन थीटा के बराबर लिखो। अगर थीटा निकालना है तो टेन इनवर्स इसको करो, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, अब ये फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला रटोगे तो आंसर आएगा नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है वो सीख लो, फिर टेन थीटा आपको पता ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। बस ये यहाँ पे वेलोसिटी थी जो केवल और केवल जे डायरेक्शन में, पहले ये थी माइनस यू जे कैप, इसके दो कंपोनेंट हो गए, उसका कुछ पार्ट एक्स की तरफ भी शिफ्ट हो गया, तो ये ऐसा हो गया। और यू कोस थीटा जे, ठीक है, बस ये रिप्लेसमेंट हुआ है, बाकी टेन थीटा भी वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, रेन की वेलोसिटी भी नहीं, ये मैन की वेलोसिटी भी गिवन है थी जो पहले थी वही है। तो ये सारा सोल्व करने के बाद आपको थीटा इस तरीके से मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और टोटल जो सम आएगा उसका अंडर रूट। इसमें भी कुछ नया नहीं है, हम ऐसे निकालते थे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यूज करके ये जितनी भी कहानी है ऐसे लिखी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। तो अब आप इस कंसेप्ट को यूज करके और ये तीन क्वेश्चन और सोल्व करेंगे आज, हो पाए तो टाइमली। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो, जिनका 1 हो जाए वो 2 पे शिफ्ट करना। 1 मैं बता देता हूँ, सब लोग करेंगे लेकिन ये उम्मीद है मेरी। A man moving with 5 meter per second observes rain falling vertically at a rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of the rain with respect to the ground. अब जो दिख रहा है इसमें ये चीज देखो कि जो मैन को दिख रही है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि 10 किलोमीटर पर सेकंड से वर्टिकली गिर रही है। ठीक है, तो जो उसको दिख रही है वो एक उसकी रिलेटिव वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये ध्यान रखो। फॉलिंग उस मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, मैन को रेन नीचे गिरती हुई दिख रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है जो चीज नीचे गिरती हुई दिख रही है उसको वो नीचे गिर रही हो, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी होता तब तो ये बात ट्रू होती कि कोई रुका हुआ है उसको नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड जो चीज गिरती दिख रही है, तो वो फिर बोलेंगे कि हाँ दैट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बट उसको दिख नहीं रही, उसको मूविंग मैन को दिख रही है, तो दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ क्या डायरेक्शन बनाएगी रेन वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, ट्राई करो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, पहले ही बोल देना कि सर ये समझ नहीं आ रहे हैं चीजें, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोग कर पाओ। अब इस कंसेप्ट में मेरे पास यही क्वेश्चन बचे हैं, अगर ये कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो दिक्कत रहेगी। बच्चों तुम, अरे तुम